नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। वहीं एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है जालोर के इलाके से। बड़ी खबर है जहां पर वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर युवक के अपहरण में शामिल होने का शक जाहिर करते हुए आरोप लगाए गए। फिरौती और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। फिरौती के नाम पर 50 लाख रुपए की मांग वन मंत्री के बेटे ने की है। प्रकाश बिश्नोई नाम के युवक का अपहरण किया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर युवक के अपहरण में शामिल होने का शक जाहिर किया गया है, आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जालोर से बड़ी खबर है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई के बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, उनके बेटे पर यह गंभीर आरोप है। डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर युवक के अपहरण में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मफत लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मफत, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? जी हेमंत, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से वन एवं पर्यावरण मंत्री का बेटा जो है डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगे हैं, अपहरण करके उनसे फिरौती मांगने का आरोप लगाया गया है। और यहाँ तक कि उन जो जिसका अपहरण किया गया था प्रकाश बिश्नोई, वो पुलिस के समक्ष पेश हुआ, सुरक्षा की मांग की है कि तत्काल रूप से मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो मेरे को जान से मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि जगदीश बिश्नोई और प्रकाश बिश्नोई जो दोनों और जो अपहरण करते हैं, उनके साथ में जो है डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई का नाम आ रहा है। वो खुद ही जो जिसका अपहरण हुआ खुद ही कह रहे हैं कि जो मेरे से बात की गई वो 50 लाख रुपए मांगे गए, अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए गए तो तेरे को जान से मार दिया जाएगा, तेरी लाश का ठिकाना भी पता नहीं चल पाएगा कहाँ तेरी लाश थी। बिल्कुल, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है। मफत, तो इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी हेमंत, अभी पुलिस की ओर से पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लगातार जो है अपहरण के बाद में जो गायब था और उनके परिजन के द्वारा धरना दिया जा रहा था, तभी उनको प्रेशर बनाया जा रहा था और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस के द्वारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है, नहीं कोई गिरफ्तारी हुई है। आश्वासन जरूर दिया गया है इनको कि तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मफतलाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पीड़ित ने आरोप लगाए हैं। जालोर से बड़ी खबर है। डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर युवक के अपहरण में शामिल होने के आरोप लगे हैं और फिरौती और जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। फिरौती के नाम पर 50 लाख रुपए मांगने की बात सामने आई है। प्रकाश बिश्नोई नाम के युवक का अपहरण करने के आरोप लगे हैं। ये बड़ी खबर है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की जालोर से बड़ी खबर है। पीड़ित ने सीधे आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो सुखराम बिश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई पर पीड़ित प्रकाश बिश्नोई ने आरोप लगाए हैं कि उसका अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई ने की है। डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई वन मंत्री सुखराम बिश्नोई का बेटा है और सुखराम बिश्नोई के बेटे पर यह गंभीर आरोप, इसे लेकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है। जालोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला, चूंकि वन मंत्री के बेटे के इसमें शामिल होने के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जालोर से सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी मफतलाल बता रहे थे कि पीड़ित ने इसे लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही साथ पीड़ित ने यह आरोप लगाते हुए बयान दिया है कि डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई इस पूरे मामले में शामिल थे। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और मारपीट भी की है। बड़ी खबर इस वक्त की। पीड़ित पुलिस की शरण में पहुंचा, लेकिन देखना होगा कि अब कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि जिस पर आरोप लगे हैं वो वन मंत्री के बेटे हैं।
और इसी पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जुड़ चुके हैं। सुखराम जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सुखराम जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुखराम जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सुखराम जी तक लगता है कि आवाज नहीं जा रही है, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा। सुखराम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्स कीजिए। सुखराम बिश्नोई का फोन कट गया है, हम जुड़ने की लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं। सुखराम बिश्नोई जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, तो आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए। तो प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री जिनको हमने फोन लगाया, शायद उनका फोन कट गया है। कोशिश कर रही है हमारी टीम कि उनसे वापस से संपर्क साधा जाए, क्योंकि ये पूरा हाई प्रोफाइल मामला है। उनके बेटे पर आरोप लगे हैं और ये गंभीर आरोप लगे हैं। प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम जी, आप फोन लाइन पर आइए। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इंडिया न्यूज पर, तो सवालों का जवाब दीजिए, सवालों से भागने की कोशिश मत कीजिए। इंडिया न्यूज आपका वर्जन जानना चाहता है, आपका बयान जानना चाहता है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि प्रदेश की जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। हम कहना चाहते हैं सुखराम बिश्नोई से कि वे इंडिया न्यूज पर आएं और सवालों का सामना करें। सच्चाई आखिरकार का क्या है? क्या यह पूरा राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित पूरा मामला है? उनका पक्ष जानना चाहते हैं, सुखराम बिश्नोई का पक्ष हम जानना चाहते हैं। और इंडिया न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि सुखराम बिश्नोई फोन लाइन पर आएं। सुखराम बिश्नोई जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इंडिया न्यूज का फोन उठाएं, फोन लाइन पर आएं, अपना पक्ष रखें। इंडिया न्यूज लगातार ये कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के जो पक्ष हैं वो जनता के सामने रखे जाएं। आखिर ये पूरा मामला सुखराम बिश्नोई के बेटे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष रखें। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या राजनीति से प्रेरित है, ये बताएं। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। सर सुखराम बिश्नोई जी, आप फोन उठाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको आना चाहिए। प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। सुखराम बिश्नोई फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं सुखराम बिश्नोई का कि वे इंडिया न्यूज पर आएं, इंडिया न्यूज के सवालों के जवाब दें।